तो हमने ये 6 पॉइंट वाला जो है एक पॉलीगॉन बना लिया है। तो 6 पॉइंट वाले पॉलीगॉन से हमारा एक मसला तो हल हो गया कि ये वाला जो कोड है यानी कि ये वाला जो मामला है ये तो हल होता हुआ नजर आ रहा है कि हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ एक स्क्वायर भी बना लेते हैं जो इस शेप के साथ इससे जुड़ के बनेगा। ठीक है, और इसको क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब ये दो शेप्स बन गए और दो शेप को मिला के हम एक शेप ये वाला निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से इसको पहले रेस्टराइज कर देंगे और इसको भी रेस्टराइज कर देंगे। और रेस्टराइज करने के बाद दोनों लेयर्स को मिला के एक करना है। तो यहाँ पर एक बात नोट करनी थी हमें कि ये जो शेप है शायद इसकी आउटलाइंस भी है, आउटलाइन खत्म कर दें। ठीक है, आउटलाइन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आउटलाइन नहीं है, इसकी पिक्सल्स पे सेट हो रहा है बिल्कुल। ये ओके करके देखिए, बिल्कुल ओके आ रहा है शेप ये। ठीक है ना, इस पर क्लिक करके थोड़ा सा और नीचे कर लें। यहाँ पे क्लिक करके इस पर राइट बटन दबा के रेस्टराइज कर दिया, इसको भी राइट बटन दबा के रेस्टराइज कर दें। शिफ्ट के साथ क्लिक करके कंट्रोल ई दबा दें या यहाँ से मर्ज कर दें। इस तरह से दो लेयर्स को आपस में जोड़ के एक शेप निकल आता है इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है हमें ये हिस्सा वाइट चाहिए। तो इस पर क्लिक करके पहले एक मिनट, वाइट करने से पहले हम इसका कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लेते हैं। और इसके आगे आप देखिए कि इस तरह के दो शेप्स और भी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करके जैसे कि आगे वाले शेप्स जो हैं उनकी आउटलाइंस चाहिए, वो पूरे पूरे नहीं चाहिए। तो अभी हम कंट्रोल टी दबाते हैं इसके ऊपर, आगे वाले शेप के ऊपर ही कंट्रोल टी, बल्कि पीछे वाले पे दबाते हैं कंट्रोल टी। और इसको यहाँ से क्लिक करके डिस्टॉर्ट पे क्लिक करते हैं और डिस्टॉर्ट पे क्लिक करके इसको हम आगे लेकर आते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ले आए आगे। अब आगे लाने के बाद हमने इस पर क्लिक कर दिया, इस तरीके से ये नजर तो आ रहा है हमें। अब करना ये है कि भाई ये इसका इतना हिस्सा ही रखना है और बाकी हिस्सा इसमें से खत्म कर देना है। तो अब ये कैसे होगा, तो पहले हम इस शेप को कंट्रोल के साथ क्लिक करके इसमें कोई कलर भर देते हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर एक वाइट कलर भर दिया और इसको क्लिक करके हमने इस पे पैंट बकेट टूल लेके वाइट कलर भर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो दो शेप्स हैं इनको दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे दबाएंगे तो इनकी और दो डुप्लीकेट्स बन के आ गई। अब इन दो डुप्लीकेट्स में हम इस वाले शेप को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं एरो कीज की मदद से कि ये हमें किस तरह उस पर चाहिए। इन दोनों को ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, सपोज टू भी इतना ही चाहिए हमें, है ना। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई शॉर्ट की मर्ज की, हमने मर्ज कर दिया और मैजिक वॉन्ड टूल लेके यहाँ क्लिक किया, इसको डिलीट कर दिया। तो ये हमारे पास इस तरह का आधा फ्रेम रह गया इसका। ठीक है, अब इसी फ्रेम का डुप्लीकेट करेंगे और इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे उस फ्रेम को। ठीक है, अगर वो पीछे से भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, उसको भी हम सेट कर लेते हैं। अच्छा, इस पे बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे, इस वाले हिस्से पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे, वहां से डिलीट हो गया। अब ये वाला हिस्सा यहाँ रह गया, ये दो हिस्से आ गए। अब इसको हम ऑन कर लेते हैं व्हाइट वाले को। तो ये देखें व्हाइट वाला ऐसे नजर आएगा और ये वाला जो बिल्कुल व्हाइट के आगे आ रहा है इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, थोड़ा पीछे कर लेते हैं और इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे आ गया। तो ये देखिए शेप बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको जो है कलर्स दूसरे देना, तो यहाँ क्लिक करके इस पे पीला कलर या ऑरेंज कलर अभी इसको लगाते हैं। उसको लगाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक शेप बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके और शेप बना के हम इसको यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके इस शेप को हम सबसे ऊपर ले आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करके यहाँ से हम ले लेंगे इसके अंदर ये वाला कलर डाल देते हैं इस शेप के अंदर और इसका भी स्ट्रोक जो है हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा वो दब जाएगा ना। कंट्रोल टी दबा के जूम आउट करेंगे और जूम आउट करके यहाँ से इसको इस तरीके से ले जाके इस पे लगा देंगे, ओके कर देंगे। तो वो इसके अंदर दब भी गया और ये एक से आ भी गया इसके ऊपर। अब ये ब्लू वाला अगर आप ऑफ भी कर दें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि इसका कोई काम है भी नहीं। और इसको व्हाइट वाले को जो है इन सबसे ऊपर भी रख देंगे तो भी मसला हो जाएगा, पीछे का छुप जाएगा। अब कंट्रोल एस करके फाइल को सेव कर देते हैं यहाँ पे जाके और यहाँ पे जाके इसको क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके पीएस असाइनमेंट्स पे चले जाते हैं और यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं ASN के फोल्डर के अंदर, क्लास 06 वेब बैनर। ठीक है, ओके कर देते हैं। ये देखें डिजाइन निकला है। अब कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो गया।
अब इसमें कौन सा कलर भरना है, व्हाइट कलर भरना है, तो व्हाइट कलर जाके इस पर भर दीजिए, ठीक है। और दूसरा कौन सा भरना है, पीला कलर भरना है, तो कंट्रोल के साथ ही इसको सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट हो गया कंट्रोल के साथ। और इसमें कौन सा कलर भरना है, तो वो कलर ले लें, जैसे कि ये वाला कलर भरना है, तो ये वाला कलर यहाँ पे भर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से इसके ऊपर कलर इफेक्ट इस पे ऐसे लग जाएंगे और ये इस तरह से नजर आएगा। अब रह गई यहाँ पे जो शेप्स बने हुए हैं नीचे जो इसके ऊपर बने हुए हैं, इसको सेव कर लें। यहाँ पे एक स्क्वायर ले लें, इस शेप्स को बनाने का तरीका ये है कि एक स्क्वायर ले लें, एक स्क्वायर लेके उसमें कोई भी कलर भर दें, जैसे पहले व्हाइट कलर भर दें इसके अंदर, ठीक है ना। सब में व्हाइट क्यों हो गया, उसी के ऊपर बन गया था ना इसलिए। अच्छा, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने यहाँ पे। एक नई लेयर लें, उसके ऊपर ये शेप बनाए, ठीक है, ये एक शेप बन गया आपका। और इस शेप को पकड़ के आपने जो है इस तरह से कहीं भी मूव करना है। तो देखिए डिस्टेंस कितना रखना है, ऊपर नीचे से एक जैसा डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ऊपर नीचे से एक जैसा डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जब हम उसको ऊपर नीचे सेट करके कंट्रोल टी दबाएंगे, ऑल्टर शिफ्ट के साथ थोड़ा बड़ा करेंगे, और देखिए अब बड़ा करने के बाद थोड़ा और गैप लेंगे यहाँ से। तो इस तरह से बड़ा होने के बाद इतना ही गैप रखना है। तो यहाँ से भी, लेफ्ट से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी एक जैसा स्पेस रखना है, यानी कि तीनों साइड से 1 2 एंड 3, तीनों साइड से एक जैसा स्पेस रखने के बाद अब आपने क्या करना है, इसमें एक कलर भर देना है, मतलब व्हाइट कलर भर देना है। अब व्हाइट कलर भरने के बाद शेप में गए, यहाँ से पहले इसके अंदर फिल में व्हाइट कलर डाल दें, और यहाँ से क्लिक करके इसको स्ट्रोक से खत्म कर दें, ठीक है। अभी आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल जे दबाएंगे, कंट्रोल टी दबा के अल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, क्लिक कर देंगे, और इस पर क्लिक करके इस तरह से कर देंगे। अब इसके अंदर कोई कलर भर दें, कोई भी, जैसे रेड कलर भर दें इसके अंदर। अब क्या करें, फाइल में जाके प्लेस करें जो फोटो आप इसके अंदर लगाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज अगर ये इसी तरह का फोटो है, आपको और डाउनलोड करने पड़ेंगे जिस तरह का बना रहे हैं। ट्रैवलिंग का बना रहे हैं तो ट्रैवलिंग के फोटो, पढ़ने का बना रहे हैं तो पढ़ने लिखने के फोटो आपके पास होने चाहिए। जैसे कि अगर हम इसके ऊपर पढ़ने लिखने के हवाले से कोई फ़ोटो लगाना चाह रहे हैं, तो ये जैसे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी फ़ोटो लेके हमने यहाँ पे पहले इसको क्लिक किया, अप्लाई किया। फिर ये फ़ोटो ज़रा लंबी ज़्यादा है तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से क्लिक करके क्रॉप का ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ, तो देखिए क्रॉप हो जाएगा। और इसको क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर देंगे, पूरा इमेज क्रॉप हो गया। अबे भाई इसको क्रॉप करना है फ़ोटो को, तो फोटो पे तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो कंट्रोल टी दबाते हैं, अल्टर शिफ्ट के साथ इसको छोटा करते हैं, छोटा करके इसके अंदर यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अल्टर के साथ इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं और इस पे रख के इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करके अब ये फोटो चूंकि इसके ऊपर है तो इस पर राइट बटन दबाएंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे। तो जैसे ही मास्क करेंगे तो फोटो चला जाएगा फ्रेम के अंदर और बाकी हिस्सा इसका छुप जाएगा। अब ये तीनों बन गए, तो तीनों को सिलेक्ट करो, यहाँ से एक ग्रुप ऐड कराओ और उसके अंदर रख दो IMG01, IMG01। और इसके अंदर ये तीनों के तीनों जो है लेयर्स को ऐड करा दो इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक ऐड हो गया। इस पे कंट्रोल जे करेंगे इस डुप्लीकेट का, तो देखें एक डुप्लीकेट निकल के आ गया जो इसके बराबर में आप इतने ही डिस्टेंस के ऊपर सेट कर सकते हैं। फिर एक और कंट्रोल जे कर लें डुप्लीकेट करके, तो ये एक और उसका डुप्लीकेट निकल के आ जाएगा और वो भी इसके आगे इतने ही डिस्टेंस पे सेट कर सकते हैं। थोड़ा हमारा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया इसलिए ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो इसको थोड़ा इस साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरे वाले को भी उसके इसके बराबर में कर लेते हैं। तस्वीरें खोल के इसमें से चेंज की जा सकती हैं, जो तस्वीर लगानी है वो आप लगा दें इसके ऊपर, तो वो इसके ऊपर अरेंज हो जाएगी। हर किसी कंटेनर को खोल के यहाँ पे पिक्चर चेंज कर ले और वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी 3 पिक्चर्स लग गई। अब रह गया ये एडवांचर्स वगैरह और ये एक फोटो यहाँ लगाना है। तो हमारे पास थोड़ा स्पेस कम हो गया क्योंकि हमारी इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम थी। अच्छा, ऐसा अगर आपको रियलाइज हो जाए कि अभी कम चौड़ाई कम हो गई है और हमने काम ज़्यादा करना था, तो इमेज में जाके इमेज साइज पे क्लिक करें। लेकिन अब जब आप चौड़ाई बढ़ाएंगे तो फिर आपको बाकी चीज़ों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसकी चौड़ाई 1600 इससे बढ़ा के मैं इसकी कर देता हूँ 2000 कर देता हूँ, इसकी जो विड्थ है यहाँ से बढ़ा के। अब 2000 विड्थ करूंगा तो ये ओवरऑल इमेज की विड्थ हो जाएगी 2000, लेकिन मुझे तो इसके कैनवेस के साइज को थोड़ा चौड़ा करना है कि मैं चाह रहा हूँ थोड़ा यहाँ पे साइज और निकल आए। तो अब साइज यहाँ पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज में जाके कैनवेस साइज पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको यहाँ साइज चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब कितना साइज चाहिए, 22 तो है ही है, 22 में कितने 2 इंच और चाहिए, 24 कर लें, 25 कर लें, और उसके बाद ओके करेंगे तो देखिए कैनवेस के साइज में यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगा। अब ये एक्सटेंशन आ गया तो इससे आपको ओवरऑल इमेज को आपको कुछ ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे ले जाके इसको इस तरह से सेट करना पड़ेगा, क्लिक करके अप्लाई करना पड़ेगा। और जो इमेज है इसको भी कंट्रोल टी के साथ क्लिक करके आपको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ताकि ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो देखिए इसी के अंदर आपको साथ निकल के आ गया आपके पास साइज। अब आप क्या करें भाई, अब एक इस तरह से फोटो लगाना है, कोई चीज लगानी है तो प्लेस करेंगे यहाँ से। तो फोटो देख लेते हैं कौन सा लगाना है।
चले इसका फोटो लगा देते हैं, ट्रांसपेरेंट है फोटो। तो ये इसका फोटो लेके मैंने यहाँ लगा दिया और इसको ले गया मैं सबसे टॉप पर, क्लिक किया यहाँ पे, प्लेस किया, अप्लाई कर दिया और इसके फोटो को मैं यहाँ से पकड़ के ले गया सबसे टॉप पर, ताकि सबसे टॉप पर ले जाऊँ, ये सामने सबसे आगे नजर आएगा। तो ये फोटो यहाँ पे लगा दिया। इस फोटो की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करनी थी, तो यहाँ जाके एडिट में फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर ली, तो ये फोटो इस तरह से, तो वैसे ही सही लग रहा है जैसे था। तो यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया, ये फोटो यहाँ आ गया। कंट्रोल टी करके ऑल्टर शिफ्ट के साथ हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ट्रांसपेरेंट फोटो है तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको दिखा दिया कि ये चीज़ इस तरह से दिखाई दे रही है। ओके कर दिया, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी दिखाई दे रहा है। और बाकी फिर इसके अंदर आप यहाँ पे अपना टैक्स वगैरह जो चाहें इजीली लिख सकते हैं। जिस हवाले से भी ये बना रहे हैं, स्कूल का ऐड है या कोई ये एक स्टेट एजेंसी का, ट्रैवल एजेंसी का ऐड था, तो उसको इस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके से की जा सकती हैं, जिसमें हमने कवर किया कैनवस साइज को कैसे कवर करना है, क्लिपिंग मास्क कैसे लगाना है, शेप को कैसे आपस में मिलना है, लेयर को कैसे आपस में मर्ज करना है, फिर एडजस्टमेंट कैसे करनी है। यही फोटोशॉप की ब्यूटी है।